किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। जरा नो, कुछ नहीं होता पढ़ने से, कुछ होता ही नहीं। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है दिमाग को खोलना। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं होता है। इस देश ने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट बना दिया। पढ़ना मतलब नौकरी। लोगों से अच्छे हिजड़े होते हैं। कम से कम तुम्हारे दुख में तो नहीं हंसते, सिर्फ तुम्हारी खुशी में हंसते हैं। लोग तो तुम्हारे दुख में भी हंसते हैं। जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अब तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस, प्रेजेंट। और ये सब अगल बगल इतना ध्यान मत दो, ये ऐसे कर रहे थे, फलाने ऐसे, वो हमको गाली दे रहे थे, देने दो। छत पे बंधे हुए कुत्ते के गाली देने का क्या फर्क पड़ता है? और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग। तुम्हारी औकात हमको बदनाम करो, हम खुद इतने बदनाम हैं। शौक है, पैशन, अच्छा बनना ही नहीं, ईमानदारी करनी नहीं। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता, और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था? कहेंगे भैया बहुत बढ़िया, भले ही चोर ही क्यों रहा हो जीवन में, बढ़िया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों बीड़ी पी। ना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। फिर जब पहली बार मैंने अपराध किया और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना, तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से